राधिका मर्डर केस में कई राज खुलने वाले हैं। आरोपी पिता को एक दिन की पुलिस रिमांड दे दी गई है। टेनिस खिलाड़ी बेटी को मौत के घाट उतारा। तमाम सवाल हैं। राधिका पर पिता को था गर्व, फिर क्यों खून से रंगे हाथ? म्यूजिक वीडियो से गुस्सा में थे ये पिता? राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हैं। पहेली कई सवाल बने हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या में प्रेम प्रसंग का क्या एंगल है भी या नहीं? पुलिस ने इस पर भी सफाई दी। राधिका यादव की मां का क्या बयान है? बेटी के कैरेक्टर पर राधिका यादव की मां ने क्या कहा? परिवार के साथ थे कैसे संबंध? गुरुग्राम में पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जो कि करीब 25 साल थी, इसके रूप में हुई है, जो कि अपने परिवार के साथ सेक्टर 57 में रहती थी। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेश किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 में गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे का समय था, जब महिला टेनिस खिलाड़ी को उसके ही पिता ने एक के बाद एक 3 गोली मारकर हत्या कर दी। दावा तो यह भी है कि 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई थी। जो प्रारंभिक जांच है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यह बात सामने आई है, इस बात का खुलासा हुआ है कि टेनिस खिलाड़ी की एकेडमी चलाने पर नाराजगी के चलते उसके पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी पीठ में गोलियां मारी। 1-2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक गोलियां मारी। राधिका यादव को गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में की गई है, जो कि अपने परिवार के साथ सेक्टर 57 में रहती थी। अब देखिए, कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। थ्योरी यह भी है कि मृतका राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और उसके पिता आरोपी टेनिस एकेडमी चलाने की बात से खुश नहीं थे, नाराज थे। मृतका के साथ टेनिस एकेडमी चलाने को बात पर हुए विवाद के चलते गुरुवार को राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां उसकी पीठ में मार दी। गोली लगने के बाद राधिका का चाचा कुलदीप और चचेरा भाई उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में निजी अस्पताल लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई। टेनिस खिलाड़ी को गोली मारने की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त, पूर्व सेक्टर 56 थाने के प्रभारी, FSL सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जिस घर में गोली मारी गई थी, पुलिस ने वहां पर साक्ष्य एकत्रित किए। मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी रखवाया गया। पुलिस जांच में पता चला है कि राधिका ने टेनिस खेल में कई पदक भी जीते हैं। कुछ महीने पहले कंधे में चोट लगने के कारण राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया था और इसके बाद राधिका ने वजीराबाद गांव में बच्चों को टेनिस सिखाने के लिए एकेडमी शुरू की थी। लेकिन राधिका के पिता दीपक इस एकेडमी को खोलने के खिलाफ थे। बेटी की कमाई खाने की बात पर भी नाराजगी थी। एक थ्योरी ये है कि एकेडमी खोलने से नाराजगी थी। दूसरी थ्योरी यह है कि बेटी की कमाई खाने की बात पर नाराजगी थी, यानी कि क्या उन्हें ताने मारे जा रहे थे। दरअसल एकेडमी खोलने के बाद राधिका के पिता नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि गांव में जब वो कभी निकलते हैं तो गांव वाले उसे बेटी की कमाई खाने संबंधी बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये तो अपनी बेटी की कमाई खाने वाला है। इस बात को लेकर पिता दीपक काफी परेशान रहता था। बीते 15 दिनों से पिता और बेटी में टेनिस एकेडमी को लेकर झगड़ा चल रहा था। गुरुवार की सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी होने पर पिता दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटी राधिका की पीठ में 3 गोलियां मार दी। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बेटी की टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज होकर पिता ने हत्या की, लेकिन अब इस मामले में कई और नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जब पड़ोसियों से बात की गई तो पड़ोसी ने बताया कि राधिका बेहद ही शालीन, विनम्र लड़की थी, बहुत ही परिश्रमी थी और इस मुकाम तक अपनी मेहनत से पहुंची थी। कई सवाल उठ रहे हैं जो पहेली बने हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उनके ही पिता ने गोलियां मार दी। क्यों मारी गोलियां? अब इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पड़ोसी डरे सहमे हैं। पड़ोसी इस बात का दुख जता रहे हैं कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी शालीन बच्ची जो इतनी मेहनती थी, इस मुकाम पर पहुंची और अपनी मेहनत से उसने इतना नाम कमाया। कलयुगी पिता ने उसे अपने मौत के घाट उतार दिया। खुद गोलियों से, ताबड़तोड़ गोलियों से जब वो खाना बना रही थी, और वो खाना पिता के लिए बना रही थी किचन में, तभी उस बच्ची को मार डाला गया। अब राधिका यादव की मां ने जो कहानी बताई है, उससे आपकी रूह कांप जाएगी। राधिका की मां के मुताबिक, राधिका की मां का नाम मंजू है और मंजू के मुताबिक वारदात के दौरान वो अपने कमरे में थी। उन्होंने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा इस बात का नहीं था कि उनके पति ने उनकी बेटी पर ही गोलियां चलाई हैं, उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, उस बेटी को जो अपने पिता के लिए किचन में खाना बनाने गई थी। जिस वक्त आरोपी पिता दीपक ने इस वारदात को अंजाम दिया, तब मंजू बुखार होने की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, यह भी नहीं जानती कि मेरे पति ने बेटी की हत्या क्यों की। मंजू यादव ने गोलियों की आवाज पर कहा कि यह प्रेशर कुकर फटने जैसी आवाज थी। उन्होंने यह भी कहा कि राधिका का चरित्र बहुत अच्छा था, किसी भी तरह से उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। मेरी बेटी बहुत मेहनती थी, बहुत अच्छे कैरेक्टर की थी, उसने कभी परिवार की बदनामी नहीं होने दी।
बेटी का चरित्र ठीक था, राधिका यादव की मां ने कहा। मंजू यादव का कहना है कि मेरी लड़की राधिका यादव ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, उसका चरित्र बिल्कुल ठीक था, उसके कैरेक्टर पर जरा भी उंगली नहीं उठाई जा सकती, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की मैं नहीं जानती। हालांकि पूछताछ में आरोपी दीपक ने पुलिस को एक वजह बताई। उसका कहना है कि वो इस बात से परेशान था कि बेटी ज्यादा कमाती है, लोग उसे ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इसलिए उसने राधिका से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा था, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। राधिका को टेनिस मैच के दौरान कंधे में चोट लग गई, जिसके बाद उसने एकेडमी खोल ली। अब समझिए, इस कलयुगी पिता ने किचन में काम कर रही राधिका को मौत के घाट उतारा। पिता दीपक, मां मंजू, एक भाई और खुद राधिका। वारदात के समय मां कमरे में आराम कर रही थी, राधिका किचन में काम कर रही थी। भाई प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से बाहर गया था। सुबह के करीब 9:30 बजे थे और इस दौरान दीपक ने किचन में खड़ी राधिका के पीठ में 3 गोलियां मारी। बेटी को एहसास भी नहीं था कि उसका पिता पीछे से आकर उसे इस तरीके से गोलियां मारेगा। राधिका यादव का परिवार बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो राधिका के चाचा और चचेरे भाई घर में आए। मां भी कमरे से बाहर आई और राधिका की खून से लथपथ बॉडी देखी, साथ ही वो पिस्तौल भी टेबल पर रखी देखी, जिससे कि राधिका पर फायरिंग की गई थी। पिता दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी दीपक यादव के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दीपक यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। कुछ देर के सवाल जवाब में दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दीपक ने बताया कि वो बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज था। उसने कई बार राधिका को समझाया कि एकेडमी बंद कर दें, लेकिन वो नहीं मानी। अब एक और थ्योरी सामने आ रही है इसमें। थ्योरी ये है कि एक म्यूजिक वीडियो की वजह से राधिका की हत्या की गई। क्या म्यूजिक वीडियो है राधिका की हत्या की वजह? मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कलाकार जिसका नाम इनाम है, उसका राधिका के साथ कारवा नाम का म्यूजिक वीडियो सामने आया था, जो यूट्यूब पर करीब 1 साल पहले अपलोड किया गया था। इस गाने को जीशान अहमद ने प्रोड्यूस किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने के कई दृश्यों में राधिका और इनाम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये करीबी राधिका और इनाम के पिता को गवारा नहीं ठहरी। राधिका के पिता को यह म्यूजिक वीडियो पसंद नहीं आया था। पिता ने राधिका से इस वीडियो को उसके इंस्टाग्राम से हटाने के लिए कहा था, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर पिता और पुत्री के बीच विवाद हुआ। हालांकि अब जानकारी यह मिल रही है कि ऐसे किसी वीडियो की उपलब्धता बहुत मुश्किल से नजर आ रही है और कई ऐसे अकाउंट्स, कई ऐसे वीडियोज हैं राधिका के प्रोफाइल से जो गायब हैं। यह भी बड़ी पहेली है कि इन्हें गायब किसने किया? क्या जानबूझकर इसे गायब किया गया? क्या राधिका को मारने की बहुत पहले से दीपक प्लानिंग कर रहा था और इसीलिए इन वीडियोस को या तो दबाव बनाकर हटवाया गया या फिर साजिश के तहत हटा दिया गया? अब इस पर जब एसएचओ से पूछा गया कि क्या इस मामले में ऑनर किलिंग या प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो सकता है, तो पुलिस की ओर से और एसएचओ की ओर से इससे इनकार करते हुए कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे जलन की वजह हो या मामला कोई और हो, प्रेम प्रसंग हो, ऑनर किलिंग हो या फिर कुछ और, एक कलयुगी बेटे ने अपनी मासूम मेहनती बेटी की जान ले ली।